अभी आगे चलने से पहले 2 नंबर का 1 नंबर का सवाल आजकल बहुत आता है, इसके ऊपर जरा देखिएगा। ये मेरे पास एक ग्राफ है जिसका मैंने बता दिया, ये शेडिंग है, ये ए है, ये बी है और ये जेड ए की वैल्यू 50 है, जेड बी की वैल्यू 70 है और जेड सी की वैल्यू भी 50 है। तो मिनिमम जेड क्या होगा, मिनिमम जेड क्या होगा और किस पॉइंट पर होगा? क्वेश्चन समझिएगा, 1 नंबर 2 नंबर के लिए बहुत सवाल आ रहे हैं आपको। ग्राफ खींचना आ गया, शेड करना आ गया, 3 पॉइंट है, 50 इस पे है, 70 इस पे है और 50 इस पे है। छोटे जी क्या आंसर थे आपके लाइफ में? ए या सी या दोनों? क्या दो मान लो? ईशा क्या देना चाहिए मुझे? और कोई आंसर कोई इन दोनों के अलावा? इसका आंसर ना तो ए है ना सी है और ना दोनों। अब बताओ आंसर क्या हो सकता है? तो उसकी बताओ, तुक्का मारो। हाँ जी, तुक्का है। दोनों की वैल्यू मिनिमम जेड is 50 at all points joining MCQ में बहुत आता है। अगर 2 पॉइंट पर सेम वैल्यू आ रही है तो इन 2 पॉइंट को मिलाने वाले इनफाइनाइट पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू कहलाएगी और अगर मैक्सिमम आ रही है तो मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। तब ना ए आंसर है ना सी आंसर है ना ए एंड सी बोथ आंसर है। आंसर क्या आएगा ये मैंने स्पेशली बता दिया, आपका सवाल जरूर मिलेगा। एट ऑल पॉइंट जॉइनिंग ए एंड सी, अगर ये बी और सी पर हो रहे होते सेम तो एट ऑल पॉइंट बिटवीन जॉइनिंग बी एंड सी, सीधी सी बात है। तो ये रूल माने जाते हैं, इसे नोट कर लो, फिर आगे का सिखाएंगे। क्या कह रही है बेटा? हाँ जी, इधर देखेंगे भैया, सबसे खतरनाक और कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ आ रहे हैं। ग्राफ के मैंने आपको बताया था 3 टाइप होते हैं। पहला जो हमने सबसे पहले दिन पढ़ा था, ऐसे वाले, सबको आ गए होंगे, सबसे आसान होते हैं। फिर ऐसे वाले बताए थे, ये दूसरा टाइप था, ये पहला टाइप था। ये तीसरा टाइप है जब इक्वल टू 0 होता है। अब जब इक्वल टू 0 है तो नीचे क्या लेके जाओगे? यहाँ 6 था तो 6 से डिवाइड कर दिया, काम हो गया। सही है। अब मुझे ग्राफ बनाना है x माइनस वाई ग्रेटर देन 0, तो 0 को तो नीचे ला नहीं सकता, तो भैया ये मेथड तो हो जाएगा। फिर अब हमें 10th के तरीके से ग्राफ बनाना है भैया, 10th वाले मेथड से। आपके पास लाइन हो गई x माइनस वाई बराबर 0, तो x किसके बराबर हो गया? y। टेबल बना लो भैया, 2 पॉइंट से बस, ज्यादा नहीं बना लो। y 0 रखो, एक हमेशा, x कितना, फिर y 1 रखो, x कितना, तो x 0 y 0 कौन सा पॉइंट? x1 y1, तो ये x1 है, याद है। ये पॉइंट पे x1 है और y भी, इन 2 पॉइंट को मिला दिया, ये लाइन आ गई x माइनस वाई। अब लड़ाई होने वाली है शेडिंग, इधर या इधर। अब तक हम कहते थे इसका मतलब क्या, अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब पर ये लाइन ओरिजिन से जा रही है, तो इस लाइन में तो कुछ भी कभी भी अवे और टूवर्ड्स भी नहीं होनेगा, तो यानी ये वाला रूल भी फेल हो गया यहाँ पर। जो रूल बताए थे पहली लाइन के लिए वो सब फेल हो गए। तो मुझे बताओ कैसे पता लगेगा कि शेडिंग
नीचे की तरफ होगी या ऊपर की तरफ होगी? कोई बताओ। आप आगे नहीं चले जा रही है, बताओ। खड़े हो खड़े हो खड़े हो। हाँ बिल्कुल वाले काम मत करो। आदित्य त्यागी ना। अब देखो भैया, ये जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर 5 नंबर में एक सवाल आया तो 0 वाला ही आएगा, ध्यान रखना। और 3 लाइनें आएंगी, 2 नॉर्मल और 1 0 वाली। एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है 1 0, इससे सेटिस्फाई कराना है। सेटिस्फाई हमेशा एक पॉइंट से कराना है, किससे? 1 0 से। इस लाइन को, लाइन कोई सी भी हो, यहां पर एक पॉइंट मानिएगा, इसे सेटिस्फाई कराइएगा। सेटिस्फाई का मतलब एक्स की जगह क्या रखना है? 1, वाई की जगह क्या रखना है? 0। या तो यहाँ 2 आएगा या फॉल्स आएगा। 1 0 से बड़ा होता है या नहीं होता है? यानी ये बात 2 है, और 2 का मतलब सेटिस्फाई, यानी ये 1 0 एरिया शेड में आना है। खत्म। ये 1 0 एरिया क्या आना है? शेड में आना है। अगर यहाँ पे लेस देन होता तो फॉल्स हो जाता, यानी 1 0 एरिया शेड में नहीं आना। अभी 4 सवाल लिखे, 4 कराऊंगा, इसलिए नहीं समझ में आए, और 2 के बाद तो वैसे समझ में आ जाना चाहिए, नहीं तो खचते की रहेगी तुम्हारे लिए। तुझे बता रहा हूँ, एक्स प्लस वाई लेस देन 0, ये ले लेते हैं। एक्स प्लस चौथा सवाल ले रहे हैं 2y ग्रेटर देन 0। इसका मतलब पहले आप x प्लस 2y को 0 मानो, यानी x कितना हो गया? अब बना दो टेबल, बना भैया टेबल। अमन, अबे हमेशा 1.00 तो आना है। y को 0 रखा, अगला y रखा, x का रखा, उल्टा कर लिया। अगर x को हमेशा 1 जरूर रखो, ग्राफ बनाने में, ऐसे जगह कराने में आसान है। x को 1 रखा, y कितना? चल तो पहले y को 1 रख दे, दिमाग चल जाए। x हो गया -2, यहाँ रखे, y 1 रख लिया, x -2 आ गया। ग्राफ बनवा दे, एक तो 0 0 हो गया, x पे -2 यहाँ आएगा बेटा, और y पे 1 आएगा, तो आपके पास एक पॉइंट यहाँ आएगा ये, और ये लाइन आपके यहाँ मिल जाएगी। इसे समझ लो भैया। और मैं बता दूं, अगर बीच में माइनस है तो लाइन हमेशा ऐसे जाएगी, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, और अगर बीच में प्लस है तो लाइन हमेशा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगी। ये भूल ही पक्का है, आंख बंद करके ठीक करके। अब कराओगे क्या? सेटिस्फाई। अब या तो इधर का एरिया या इधर का एरिया, रेशियो भी बताइए। सेटिस्फाई किस तरह? किससे? 1 0 से ही कराना है, और 1 0 कहाँ होता है? यहाँ होता है, ये 1 0 है। करा 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 1 + 0 ग्रेटर देन 0। ट्रू या फॉल्स? ट्रू आ गया। 1 0 से बड़ा होता है, ट्रू। इसका मतलब शेड ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? इसका मतलब ये एरिया शेड में होना चाहिए, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? चारों लाइन को बना लो। 2-4 चीजें समझ में नहीं आई होंगी तो मैं बताता हूं। हैं? अगर फॉल्स आ गया तो 1 0 शेड में नहीं आना चाहिए, तो 1 0 ऊपर या नीचे कहाँ आ रहा है वो तुम्हारा देखो, उसके अकॉर्डिंग अंतर है। ये 2 सवाल करोगे, समझ में आएगा। एक मिनट पहले वीडियो पॉज कर दो, समझ लो। मैं आ जाएगा, नहीं होगा तो मैं भी बताता हूँ। अरे यार, एनसीईआरटी का होमवर्क दे दिया है, एक्सरसाइज 12.1। मजे की बात, एनसीईआरटी में एक ही एक्सरसाइज और 10 क्वेश्चन है बस। ये एनसीईआरटी में सबसे छोटा चैप्टर है, एक एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन 4 एग्जाम्पल, और 5 नंबर का चैप्टर है। तो ये कोई भी बच्चा इसे लाइटली ना ले, इसे खत्म कर ले।
ये मैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3 करा रहा हूं भैया। पहला सवाल आ रहा है जिसमें 3 लाइनें आ रही हैं। ये नॉर्मल लाइन है क्योंकि 60 है, ये नॉर्मल लाइन है। इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। अरे पेन छोड़ दो, करते ही रहोगे। फिर जब मैं इसके बारे में पूछूंगा तो अदर देखने लगोगे बेटा। क्या करोगे? 60 60 60 20 पहली इक्वेशन। दूसरी क्या आएगी? x/10 दूसरी आएगी। तीसरी, अब तीसरी लाइन है x = y, तो क्या करना पड़ेगा? 0 0 और x को 1 रखिए तो y। देखो आपको मिलती है स्टेप मार्किंग, और जब से ऑनलाइन चेकिंग हुई है, पहले तो टीचर ने आंसर देखा, चेप दिया आंसर नंबर। अब के तो बच्चों का सही है फिर भी उसे नंबर नहीं मिल रहे। क्यों? एनसीईआरटी ने कहा इस स्टेप का 1 नंबर है 5 में से, और तुमने क्या करा? सीधा ग्राफ बना दिया। कुछ हमारे बहुत होशियार बच्चे होते वो कह रहे हैं यार इसमें कुछ है ही, मैं तो सीधा बना दूंगा, एक 60-20, एक 10-10 और एक लाइन ऐसे मैं सीधे बनाऊंगा और आंसर भी लाओगे सही। पर एनसीईआरटी कहते हैं ये स्टेप नहीं है, मैं तो 1 नंबर खाऊंगा। आपको मैं अगर दूंगा तो उसमें ऑनलाइन में आधा 1 1.5 ऐसे नंबर दिए हैं 6 बार में। 5 नंबर के सवाल में 6 बार मार्क्स देने कंपलसरी है। टीचर को चाहते भी वो आपको 1 नंबर के स्टेप पे 2 मार्क्स कैसे दे देगा? तो ये तो कुछ बच्चों में है, जैसे पर्व में है, हमारे बहुत बच्चे हैं जो सीधे आंसर पे बिलीव करते हैं। भाई नंबर खा लोगे, अरे बात समझ लो, टीचर से पूछो तो जा रहे थे कि मुझे दिक्कत आ जाए। ये स्टेप करके दिखाना है। अब आ जाओ दूसरे स्टेप में। दूसरा स्टेप क्या है? ग्राफ। x 60 10 20 30 40 50 10 20। तो एक लाइन कहती है 60 और 10। अरे यार, अब इसकी अगर क्या खींच रहे हैं? ये आपकी आ गई लाइन 1। लाइन 2 कहती है 10 10। ये आ गई लाइन 2। ये रखा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें शेड करना है। इस लाइन के अंदर का एरिया और इस लाइन के बाहर का एरिया। तो अभी तक तो ये लाइन हम पे आगे पता चल गई। पर भी लाइन तीसरी भी है जो कहता है x0, और क्योंकि यह सब 10-10 की कहानी चल रही है तो मैं क्या करता हूँ 10-10 रख देता हूँ। x10 तो y10। मेरी ये ग्राफ, ये लाइन 3 आ कॉमन सेंस। अगर यह छोटे नंबर है 2 3 4 में तो 1 1 रख के देख लो। अगर भैया 10 20 30 में नंबर है तो x10 y10 रख दो, और 100 में नंबर हो तो x100 y100 x50 को देख लो। शेडिंग। अब सुनो, अब तक मेरा शेड ये था, इस लाइन ने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब या तो एरिया ये आएगा या ये आएगा। अब या तो तुम्हारा एरिया ये आएगा या तुम्हारा एरिया ये आएगा। हमें बताएंगी सीजी कि किधर को, इस लाइन में किधर को शेड करें। नीचे बिल्कुल स्ट्रांग है, स्टेप 2 ही चल रहा है हमारा ये रहा। तो मेरे पास है लाइन x > y। सेटिस्फाई किससे कराऊं? 1 0 से। तो 1 < 0 क्या हो गया? ट्रू या फॉल्स? और 1 0 होना कहाँ है? यहाँ पर। तो ऊपर को करूँ या नीचे को? खत्म था। तो मेरी जो शेडिंग हो गई भाई साहब ये हो गई। और वर्टिसेस कितने आ रहे हैं? ए बी सी 4 सही है।
ग्राफ पे अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो ग्राफ से पता लग जाएंगे। अब नहीं तो ध्यान से देखो, जो डी है वो लाइन 2 और लाइन 3 से मिल करके बना है, तो डी के लिए लाइन 2 और लाइन 3 को सॉल्व करना पड़ेगा। और जो सी है वो लाइन 1 और लाइन 3 से मिले। ऐसे तो 4 पाई निकालोगे और फिर उसकी वैल्यू देखोगे। एग्जाम्पल है, पूरा सॉल्यूशन एनसीईआरटी ने दे रखा है तो वहां से भी देख सकते हो। सही जी। आपका आज ये 95% प्लस चैप्टर खत्म कर दिया मैंने। एक क्लास और लेंगे जब भी तो चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपको इसके पीवाईक्यू को दे देंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है 5 नंबर बोल के पक्के करो। कुछ स्कूलों में हाफ ईयरली में एक चैप्टर आता है, कुछ में नहीं आता है, उसका मतलब नहीं है, हमें बोर्ड के लिए पढ़ना है। और भैया जिनका कमजोर है मैथ्स उसे वो तो पक्के करो, फ्री के नंबर है, अभी पक्का करना है। उतारो जल्दी से, कल से। अबे